मैं आज आपको बरकत को पाता हुआ और डिलीवरेंस को पाता हुआ देख रहा हूं। यहां पर अभी रात के आई थिंक 3-4 बजे होंगे, यानी संडे मॉर्निंग 3-4 AM। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस रूम में मौजूद है आपसे बात करने के लिए और आपको छुड़ाने के लिए। अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, उस प्रभु भोज की बोतल्स को वापस ले लिया जाए। अगर आप वापस नहीं रखना चाहते तो आप उसे घर लेके जाना चाहते तो उसे अच्छी तरह लेके जाएं, उसे गिराए नहीं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद। मैं शारीरिक रूप से खुदावंद इनसे दूर, लेकिन आत्मा में खुदावंद दूर नहीं। तेरा आत्मा भी हमारे साथ है, वहां मौजूद है और यहां भी मौजूद है खुदावंद। जितनी ब्रांचेस हैं खुदावंद, पंजाब में, इंडिया में खुदावंद, फॉरेन में, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को टच करे खुदावंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए खुदावंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को दर्शन दे खुदावंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को ताकत दे, बरकत दे खुदावंद। तेरा पाक रूह एक एक जन की जिंदगी में कार्य करे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो, डिलीवर और हील हो खुदावंद। तेरे जीवित नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, और स्वागत है खुदावंद की उस पवित्र जगहों पर, भवनों में, जहां पर आप इस समय बैठे हैं। आप प्रिविलेज्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग जब आप वहां से फॉरेन में जाते हैं तो आपको समझ आती है कि आप कितनी बड़ी ब्लेस्ड प्लेसेस पर, खुदावंद की जगहों के ऊपर बैठे हैं। मैं आपके साथ इसी हफ्ते वहीं पे होऊंगा। पाम संडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, पाम संडे से पहले मैं वहां पे हूँगा आपके पास। और ईस्टर के दिन और जो थर्सडे मीटिंग होगी, गुड फ्राइडे मीटिंग होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मुझे बताई हैं करने के लिए। उन मीटिंग्स में आप उन मीटिंग्स को देखकर, उनको अटेंड करके आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। 100% आप चेंज होंगे ब्लेसिंग के लिए। खुदाबंद आपके साथ है। मैं जानता हूं कि आज का वचन जो है वो आपको डिलीवर करेगा। डिलीवरेंस वीक जो है वो चल रहे हैं, और आप सिर्फ बातों से इसको पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं, आपने इसे देखा है वर्ल्ड वाइड पूरे होते हुए। आपने उस छुटकारे को देखा है सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं, बल्कि एक बड़े लेवल के ऊपर, कि वो लोग जो परमेश्वर की इंसल्ट करते थे, वो लोग जो परमेश्वर को चैलेंज करते थे, आज वो कहां हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। और ये निशानी है, परमेश्वर ने जो कहा था, ये डिलीवरेंस वीक में बड़े छुटकारे आपको परमेश्वर देगा। और आपने, वो लोग, मसीही लोग जो शायद 2, 4, 5, 7 साल से क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, उन्होंने इस लेवल का जो बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं पहले होते देखा होगा। ये निशानी है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हमारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं, ना हम खुद लड़ते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई शैतान और उसके दूतों के साथ, अंधकार की शक्तियों, उसके हाकिमों के साथ, उनकी सेनाओं के साथ, जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। हमारी लड़ाई उसके साथ है, और जब उसके साथ है तो मांस और लहू के साथ नहीं है। तो बाइबल कहती है तुम्हारे लड़ने वाला, तुम्हारा संग्राम करने वाला, लड़ने वाला परमेश्वर जो है वो यहोवा है। इसीलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं। टाइम आने के ऊपर जब परमेश्वर जवाब देता है तो उसके जैसा जवाब और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदावंद के उस जवाब के लिए। हालेलुया। अपने भाइयों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है और जीवित परमेश्वर क्या कर सकता है। इमेजिन करो ऐसे लोगों को, जब विरोध हुआ पंजाब में, वो लोग परमेश्वर से हट गए या उनका प्रेम थोड़ा कमज़ोर पड़ा, संडे मीटिंग ऑनलाइन शुरू कर दी अटेंड करनी, थोड़ा डर गए, थोड़ा सहम गए, थोड़ा आगे आए, थोड़ा पीछे चले गए।
इमेजिन करो परमेश्वर के पास जब सब रास्ते ओपन हो गए, जब फिर से वैसा ही माहौल बन गया, इमेजिन करो वो लोगों के बारे में अब परमेश्वर क्या सोचता होगा। वो टाइम तो चला गया जो स्टैंड लेने का था, जो खड़े रहने का था, जो परीक्षाओं में परमेश्वर को दिखाने का था कि हम सिर्फ आशीष के लिए तेरे पीछे नहीं, हम जीना मरना खाना पीना और सब कुछ तेरे साथ है। तू चंगा करे ना करे तू हमारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे तू हमारा परमेश्वर। इमेजिन करो वो लोग अब जब फिर से भवनों में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि विरोध अब ऐसा नहीं रहेगा, तो क्या परमेश्वर सोचेगा उन लोगों के लिए। वो दोस्ती जो आप अपने दोस्त से 7 साल 10 साल 15 साल निभाते हैं, और जब खड़े होने का टाइम हो और वो आपके साथ खड़ा ना हो, और उसके बाद फिर आपसे माफ़ी मांग के वापस आ जाए जब आपको ज़रूरत थी तब खड़ा नहीं हुआ, तो वो आपके दिल में क्या उसका असर छूटेगा, वैसा ही असर परमेश्वर के दिल में छूटेगा। उन लोगों के लिए जो टाइम आने पर परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं दे सके, लेकिन वो लोग जो उस समय खड़े रहे, वो लोग जो उस समय भी खुदावंद के काम को करते रहे, परमेश्वर के दिल में उनकी जगह कैसी होगी अब आप ये समझ सकते हैं। हालेलुया। और ये एक निशानी है, ये एक चिन्ह है, और ये एक प्रूफ है कि क्रिश्चियनिटी में जो विरोध है, जो क्रिश्चियनिटी में सताव है, जो क्रिश्चियनिटी में आकर प्रभु में आकर जो परीक्षाएं हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए और एक हाईएस्ट लेवल पर, एक उससे हायर लेवल पर लेके जाने के लिए जहां पर इस समय आप हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अब आपने देखा जब पंजाब में विरोध हुआ तो किस तरह से परमेश्वर ने उस विरोध को यूज किया सुसमाचार को उन व्यक्तियों तक भी लेके जाने के लिए जहां पर प्रचारक नहीं पहुंच सके, टीवी नहीं पहुंच सका, इंटरनेट नहीं पहुंच सका। तो इसीलिए बोला गया था कि वो विरोध नहीं, वो परमेश्वर का प्लान है। इसलिए हमें नफरत नहीं करनी, हमें मजाक अभी भी नहीं उड़ाना, हमें परमेश्वर का भय मानना है। इसके अलावा कि परमेश्वर जिसने फिरौन को नहीं छोड़ा, जिसने नबूकदनेस्सर को नहीं छोड़ा, जब नबूकदनेस्सर बोला कि ये सारा कुछ अपने छत पे खड़ा होकर कि मेरी ताकत से बना है, तो बाइबल कहती उसी वक्त उसके दिमाग में परमेश्वर ने उसको पागल कर दिया और वो धरती पे रहा और उसके नाखून दाढ़ी बढ़े और वो जानवरों की तरह घास खाता रहा और 7 काल उस पर बीते। वो 3.5 साल भी हो सकता है, वो 7 साल भी हो सकता है। वो 7 काल बीतने के बाद जब उसने ऊपर अपनी आंखें उठाई और खुदा को कहा कि खुदावंद तू ही है जो उठाने वाला और मारने वाला और रखने वाला और सिंहासन देने वाला और छीनने वाला, और जब परमेश्वर की ओर उसने देखा तो लिखा उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। हम भी तो परमेश्वर के विरोधी ही थे, तुम भी थे और मैं भी था। तो परमेश्वर ने हमें नष्ट नहीं किया बल्कि हमारे लिए प्रार्थनाएं हुई, हमें सुसमाचार मिला और हम बचाए गए। और इसी तरह आपने दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करनी है। आमीन। और अब ये सीखने वाली बात ये है, आज मैं आपके साथ वचन को पढ़ूंगा, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 6 आयत को। इस प्रकार तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी हो। यह इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तक उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने इस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी।
उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, जो पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कैसे कौन से समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका सुसमाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इस बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। 11 आयत फिर से पढ़ूंगा। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था पहले से ही मसीह के दुखों और होने वाली बाद वाली महिमा की गवाही देता था। 10 आयत को फिर से पढ़ूंगा। इस उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। अब यह कहता कि तुम मगन तो हो, पर परीक्षाओं में होने के कारण तुम उदास हो, ताकि तुम्हारा विश्वास जो है वो परखा जाए और तुम महिमा और आदर का कारण ठहरो। कहता इस उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन और जांच पड़ताल की कि जो अनुग्रह तुम पर होने का था भविष्यवाणी की। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो पत्रस था, जो ये लिखने वाला जो है इस पत्री को, वो पत्रस था। जो पत्रस था, जो पौलुस था, जो परमेश्वर के जो बाकी चेले थे, वो परमेश्वर के साथ रहे थे। उनको मालूम था कि इन क्रिश्चियनिटी प्रभु में आने के बाद कोई भी दुख जो है, कोई भी कष्ट जो है वो व्यर्थ नहीं है। कोई भी परीक्षा जो है उसमें परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर अपने बच्चों को यूं ही परीक्षा में या दुखों में देना नहीं चाहता। वो उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कई बार परमेश्वर ऐसी स्थितियों से, परिस्थितियों से उनको निकालता है। और बाय एक्सपीरियंस उनको यह भी मालूम था कि परीक्षा होने के बाद, दुखों से निकलने के बाद वो कैसी महिमा है जो उनको मिली। और इसी महिमा के लिए जब वो कलीसिया को प्रीच करते थे और जब कलीसिया उन्हीं दुखों से निकलती थी, जैसे 2004 और 2005 में मैं विरोध से, कष्टों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से निकलता था, तो आज जब आपकी लाइफ के ऊपर वो परीक्षाएं आई, जब हमने मास लेवल के ऊपर विरोध को देखा, हमने सताव को देखा, क्रिश्चियनिटी के ऊपर आरोप लगते हुए देखे, क्रिश्चियनिटी की इंसल्ट करने की कोशिश करते हुए लोगों को देखा, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये परमेश्वर का एक प्लान है, ये उसकी सुसमाचार को लेके जाने की एक योजना है। और जब ये हो जाएगा तो परमेश्वर वो सब चीजों को पॉजिटिव करेगा, आपको भी ब्लेस करेगा, कलीसियाओं को भी ब्लेस करेगा। और जो बेदारी अब क्रिश्चियनिटी में, वो चाहे कलीसिया के लेवल पर हो, वो चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, जो पंजाब में होगी, पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक मिसाल होगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, होल वर्ल्ड के लिए वो मिसाल होगी। इंडिया के लिए तो होगी ही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब परीक्षाएं आई तो भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन, जांच पड़ताल की और उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था भविष्यवाणी की थी। उनको मालूम था कि जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, दिस इज नॉट इन वेन, ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि ये व्यर्थ नहीं है, ये व्यर्थ में नहीं जाएगा, बट वो एक परमेश्वर की योजना के तहत है। और जब वो योजना पूरी हो जाएगी तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को देखोगे। डोंट वरी, खड़े रहो और अड़े रहो और परमेश्वर की महिमा को करते रहो। और अब कहता परमेश्वर, मसीह का आत्मा जो उनमें था पहले से मसीह के दुखों, 11 आयत में लिखा, और होने वाली बाद वाली महिमा की गवाही देता था। कि पहले तो वो दुखों की गवाही देता था, पर कौन सा दुख है जो आपको मिलेगा मसीह में आके, जो गारंटेड है, वो है सताव। बाकी कोई दुख, बीमारी, दुष्ट आत्मा परमेश्वर आपको नहीं देता। वो आपकी बॉडी खींचती है, वो आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो आपका सिन हो सकता है, वो आपकी कमजोरी हो सकती है, आपकी इग्नोरेंस भी हो सकती है। लेकिन सताव एक ऐसी परीक्षा है जो परमेश्वर का वायदा है तुम्हें मिलेगा अगर तुम रियल क्रिश्चियन हो तो इसमें वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था।
कि तुम्हारे मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की, कि जो दुख तुम पर आए हैं उसके बाद परमेश्वर तुम्हें महिमा भी देगा, तुम्हें ऑनर भी करेगा, तुम्हें इज्जत भी करेगा। लेकिन किन लोगों की? जिन लोगों ने परमेश्वर में रह के उन सतावों का सामना किया, वो डरे नहीं, अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया, अपने लोगों को त्याग दिया, समाज को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा, दुखों को सहा, परमेश्वर के लिए दुखों को सहा, जिस तरह से रूत ने किया था। उसने अपने नगर वापस ना जाके अपनी बूढ़ी सास के साथ ये सोच के कि सारी उम्र इसका भी पेट पालना पड़ेगा और अपना भी, और दुखों में रहना पड़ेगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करना नसीब में रहेगा। दूसरे देश में जाके अपने वापिस उसी कंट्री में जाके अपने लोगों में जाके पति मिल सकता है, आशीष मिल सकती है, पैसा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ यहोवा परमेश्वर की आराधना लोग नहीं करते थे, यहोवा को नहीं मानते थे, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे। तो उसको मालूम था कि वहाँ रहकर उसे उस पाप में फिर से नहीं जाना, और इसलिए उसने दुखों का रास्ता चुना, लेकिन साथ में यहोवा को चुना। और बाइबल कहती है वो पहले से ही मसीह के दुखों की और बाद में होने वाली महिमा की गवाही देता था। तो बाद में उसकी महिमा क्या हुई कि परमेश्वर ने इसे बोझ दिया और वो दाऊद के कुल को जनने वाली बनी, और दाऊद के कुल से प्रभु यीशु मसीह आए, और आज रूत जो है यीशु मसीह की ग्रैंड 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 पेरेंट्स में आती हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी ग्लोरी, इतनी बड़ी महिमा जो थी वो रूत के लिए परमेश्वर ने रखी, और आप लोगों के लिए भी रखी। जब आप ये बात समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है वो दुख ऐसे ही नहीं है, परमेश्वर का प्लान उस दुख के पीछे समझना और अड़े रहना और खड़े रहना आपकी डिलीवरेंस का जो है वो कारण बनता है। आमीन। जब आप प्रेरितों के काम की कलीसिया को देखते हैं तो जब सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो बाइबल कहती है कि उन्होंने जो महायाजक थे और उनके लोग थे जो विरोधी थे, उन्होंने चेलों को डराने की कोशिश की, पिटवाने की कोशिश की, पिटवाया और बोला कि यीशु के नाम में बात ना करना। और बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के बारे में बात करते रहे, दुखों में भी परमेश्वर में चलते रहे। उनमें से एक चेला मारा भी गया, और वो लगातार अपने काम को उन्होंने नहीं छोड़ा। और एक समय आया जब वो लोग चेलों से डरने लगे, क्योंकि वो भारी गिनती में हो गए, और परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह फैल गया। और फिर वैसा विरोध नहीं था, फिर अलग अलग जगहों पे हो रहा होगा, लेकिन उस जगह पे वैसा नहीं था। कारण क्या? कारण आपके साथ जो हो रहा है, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी परीक्षाओं में, वो परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ में अपने आप को प्रूफ करने का, आपको आपकी लाइफ में आप साबित करने का। कौन लोग हैं जो डिलीवरेंस को पाते हैं? कौन लोग हैं जो छुटकारे को पाते हैं? क्योंकि शैतान जब आपकी लाइफ में देखता है कि आप छुटकारे के करीब जा रहे हैं, तो वो उस छुटकारे को खत्म करने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ एक नाव के ऊपर जा रहे थे, तो वो नाव में तूफान आया, इतना तूफान आया कि चेले डर गए और यीशु मसीह को उठाया और कहा, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते, तुझे हमारी चिंता नहीं। और यीशु मसीह ने पानी को और आंधी को डांटा और शांत रहने और थम जाने के लिए बोला, और वैसा ही हुआ। और अगले दिन सुबह जब वो गिरसेनिया में पहुंचे तो एक मनुष्य उन्हें मिला जो पागल था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, नंगा रहता था, बेड़ियों से उसको जब बांधते थे सांकलों से सांकल तोड़ देता था, इतना वो मजबूत आदमी था। शरीर में नहीं, आत्मा उसकी जो थी, दुष्ट आत्मा के साथ वो मजबूत हो गया था, शारीरिक रूप से उसको ताकत मिल गई थी। और बाइबल कहती है जब कब्रों में वो रहा करता था, जब यीशु मसीह वहां पे आए तो भागा भागा आया, बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा ना दे। यीशु मसीह ने जब कहा निकल जाने के लिए और पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा हम सेना है। सेना का मतलब बहुत से दुष्ट आत्माएं, फाइनेंस को खराब करने वाली भी, शरीर को खराब करने वाली भी, बीमार करने वाली भी, हर तरह की दुष्ट आत्मा उसमें थी, इसलिए वो पागल हो गया था। कुछ लोगों में बीमारी का दुष्ट आत्मा बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों में कमजोरी का दुष्ट आत्मा, अशुद्धता का दुष्ट आत्मा, व्यभिचार का, उसमें सभी घुस गए थे। और जीसस क्राइस्ट ने उसको जब फ्री किया तो बाइबल कहती वो जब बैठा परमेश्वर के साथ सचेत हो गए तो लोग डर गए। इमेजिन करो एक रात पहले क्या हुआ था। एक रात पहले चेलों को लगता कि वी आर डेड, हम खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये जो परीक्षा है
ये आने वाली सुबह का एक छुटकारा है जो तुम देखोगे, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल आइज जीसस क्राइस्ट की तरह नहीं थी। यीशु मसीह को मालूम था कि शैतान छुटकारे से पहले उनको हिलाने की और ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसी तरह से जब आपको दिखता नहीं स्पिरिचुअली, आप नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा किस दिशा में आपको छुटकारे की ओर लेके जा रहा है, और शैतान पूरी कोशिश करता है एक नाइट पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले आपको फिनिश करने की। उसे मालूम है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा जो है वो एंटर कर रहा है। अपने छुटकारे को प्राप्त करने के लिए, जो प्राप्त किया है उसमें बने रहने के लिए, जो बन चुका है उसमें उसको बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको परमेश्वर में खड़े और अड़े रहना पड़ेगा। आमीन। और बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, 10 आयत में लिखा, और उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था भविष्यवाणी की थी। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आपकी लाइफ में क्या होगा, विरोध के बाद पंजाब में क्या होगा, विरोध के बाद कलीसियाओं में क्या होगा। तो लोगों को, उन प्रेरितों को, उन लोगों को जो उनको बता रहे हैं कि दिस इज नथिंग, ये विरोध कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बने रहना, खड़े रहना। क्योंकि बाद में जब तुम मसीह में फिर से आओगे, तुम्हें एक अंदर एक गांठ महसूस होगी कि मैं वो पहले स्टैंड नहीं ले पाया, पर देर आए दुरुस्त आए, परमेश्वर फिर से आपको वैसा ही कर देगा, वो बात अलग है। लेकिन जो खड़े रहे उनकी लाइफ में जो मज़ा होगा वो अलग होगा, क्योंकि वो खुदावंद की बरकतों को भी देखेंगे, वो परमेश्वर के बरकत को और उसकी ब्लेसिंग्स को भी अपनी लाइफ में देखेंगे, छुटकारे को भी देखेंगे। तब क्या होता है जब हम खड़े रहते हैं, वो डिलीवरेंस जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए रखी है, वो हमारी लाइफ में एंटर करना शुरू करती है। आज खुदावंद का जो रूह है वो आपको छुड़ाएगा, और आपको भी अब मालूम हुआ है कि क्रिश्चियनिटी के बाहर कुछ भी हो वो उनको खत्म कर सकता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर हुआ विरोध, क्रिश्चियनिटी के अंदर हुए ये चीजें उनको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनको ब्लेस करने के लिए और बढ़ाने के लिए है। मैं ये जानता हूं खुदावंद का रूह बहुत से लोगों को अपने बिजनेस, अपनी जॉब्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के साथ आज ब्लेस कर रहा है, छुटकारे के साथ आपको ब्लेस कर रहा है। और ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ये पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि इसके बाद कलीसियाएं चमकेंगी, इन परीक्षाओं के बाद वो फलवंत होंगी, अनटचेबल होंगी, अनकैचेबल होंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं,